हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत एक बार और करूंगा आप लोगों का हमारी इस सीरीज़ में, जिसमें हम लोग बहुत छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहे हैं और ऐसे टॉपिक्स की वीडियोस जिनके आने के चांसेस 99% आपके एग्जाम में हैं ही हैं। तो आज बात करूंगा नटूरे ऑफ रूट्स, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे और इन नटूरों के बारे में समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर की बात कर ही क्यों रहे हैं। अगर हम लोग किसी भी इंसान के बारे में बात करते हैं, हम डेफिनेटली बात करते हैं वो गुस्से वाला है, वो हंसने वाला है, वो खेलने वाला है, वो इस तरीके का है, वो उस तरीके का है, यानी कि हम उसके नेचर के बारे में बात करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो उसका भी नेचर होता है। लेकिन नेचर कैसे निकालते होंगे या नेचर क्या होता होगा, ये जानना एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होगी। आइए ज़रा इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप जानते हैं कि ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू में 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इसके अगर रूट की भी बात करूं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a होता है। और अगर मैं आपसे कह दूं कि ए बी सी ये सभी क्या हैं, एक रियल नंबर है। अब देखो नेचर क्या था, इंसानों का नेचर क्या था, गुस्से वाला है, हंसमुख वाला है, लड़ने वाला है, उदास रहने वाला है, जो भी कुछ है। अब ऐसे में अगर मैं आपसे रियल नंबर की बात कर रहा हूं कि ए बी सी तो हैं, यहां पर नेचर क्या होगा, कोई भी नंबर है उसका नेचर क्या हो सकता है, या तो वो रियल होगा या तो वो नहीं होगा। नेचर क्या हो सकता है, ये तो हो सकता है, या फिर वो एक रियल नंबर होगा या फिर वो नहीं होगा, इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं हो सकता भाई वो। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये भी रियल है, ये भी रियल है। सिर्फ एक ऐसी चीज यहां पर है जो इसको डिस्टर्ब कर सकती है, वो है ये चीज। ये चीज क्या है, ये है हमारे पास अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस में 4ac। ये भी डिस्टर्ब कब कर सकता है, ये डिस्टर्ब तब कर सकता है जब इसके अंदर, यहां पर रूट के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। ये भी तो तभी डिस्टर्ब कर सकता है, अदरवाइज तो ये भी डिस्टर्ब नहीं करेगा कभी। हाँ सर, ये वाली बात भी हो गई। तो यहीं से हमारे डिसाइड होते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब यहां पर देखो, और दूसरी बात, एक बात और भी समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर और नेचर को देखो। मैं ना कुछ भी रटवाना नहीं चाहता हूं। नेचर क्या हो सकता है भाई, इसके देखो रूट निकलेंगे। पहली चीज तो ये बात हो सकती है कि अल्फा और बीटा जो है वो रियल है या फिर नॉट रियल है। इसके अलावा तो और कोई बात नहीं हो सकती। या फिर ये भी हो सकता है, ये अल्फा और बीटा जो हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। बोलो हाँ या ना। इसके अलावा भी कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है। ये दोनों है और यहीं से इसके नेचर जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। आइए मैं अब आप लोगों को एक और बात समझाता हूं यहां पर। वो क्या बात है, वो बात यह है कि अगर मान लीजिए आप लोगों के पास जो डी था, डी क्या था आप लोगों के पास, बी का स्क्वायर माइनस में 4ac था आपके पास। अब ऐसे में मैं अगर आप लोगों से कहूं कि डी जो है वो लेस देन 0 है, ये इक्वल टू 0 है, या फिर ग्रेटर देन 0 है। ऐसे में अगर कोई आपसे ये कहे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac जो है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में 0 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है। यही तो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। अब ऐसे में यहां पर देखिएगा, ये लेस देन 0 हो रहा है, यानी कि माइनस का नंबर है, यानी कि रूट के अंदर माइनस आ रहा है। तो हमेशा हमें क्या देगा, ये नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। लेकिन जब इक्वल टू 0 हो जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस में 4ac अगर इक्वल टू 0 हो गया, तो खुद ही सोचिएगा एक बार कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में 0 करोगे अगर, तो प्लस ना तो प्लस करने के लिए कुछ है, ना ही माइनस करने के लिए कुछ है। ये तो सिर्फ, ये तो गायब ही हो गया ना। फिर देखो ना, ये तो गायब ही हो गया, ये वाली चीज तो गायब ही हो गई, तो बचा ही सिर्फ ये है। तो कुछ भी अलग अलग नहीं रहता। तो ऐसे में हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर तो है ही है, तो रियल बट इक्वल रूट के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर देखो, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि रूट के अंदर कुछ पॉजिटिव नंबर आ रहा है। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा उसका कुछ ना कुछ रूट तो होगा ही होगा। उसमें वो एक बार प्लस भी हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, देखो ना जरा, यहां पर माइनस भी एक बार प्लस भी हो गया क्योंकि डी है यहां पर, और ये ग्रेटर देन 0 है, तो कुछ ना कुछ प्लस भी हो सकता है, कुछ माइनस भी होगा। ऐसे में क्या हो जाएगा, रियल बट डिफरेंट, रियल भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट भी हो जाएगा। यहां तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ या ना। समझ में आई कहानी। और अब मैं आपको समझाता हूं कुछ फंडामेंटल जो कि अक्सर पूछे जाते हैं इस तरीके से। पहले तो वो पूछेंगे क्या, वो आपसे पूछेंगे रियल रूट, ऐसे बोल देंगे, या फिर वो बोल देंगे सिर्फ इक्वल रूट्स।
कभी भी अगर वो आपसे रियल रूट्स बोल दें, ध्यान से सुनना, कभी भी जिंदगी में कभी भी वो आपसे रियल रूट बोल दें तो इन दोनों कंडीशन को इंक्लूड कर लेना। देखो यहां पर रियल भी है, रियल भी है, यहां इक्वल है, यहां डिफरेंट है, तो ऐसे में क्या करना, सिर्फ अगर रियल लिखा है तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देना, और कभी इक्वल लिखा है तो सिंपल ये कर देना, यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में 0, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4ac। इस बात को ध्यान में डाल लो, पूरे ध्यान से सुन लो, ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर ही सवाल बनते हैं, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं बनेगा। आओ सिखाता हूं। सवाल दे रखा है, सवाल क्या है, सवाल दे रखा है एक्स का स्क्वायर दे रखा है, प्लस में ए एक्स दे रखा है, माइनस में 4 इक्वल टू में 0। कहते हैं कि रियल और डिस्टिंक्ट है। क्या है ये, रियल है और डिस्टिंक्ट है। रियल और डिस्टिंक्ट होने का मतलब क्या होता है, रियल और डिस्टिंक्ट होने का मतलब होता है d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपके पास a कितना हो गया, 1 हो गया, b कितना हो गया, a हो गया, c कितना हो गया, -4 हो गया। आओ जी अप्लाई मार देते हैं इसमें, यहां पर आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है 1 है, c कितना है -4 है, ग्रेटर देन 0, तो a स्क्वायर, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 16। अब एक बात बताओ मुझे, इसको देखो ढंग से, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि -16 को यहां बेच दिया फिर मैं ये देखूं वो देखूं। सोचो ये जो है ये एक रियल नंबर है और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। और अगर मान लीजिए ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है मेरे लाल, है ना, दोनों के दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हमेशा ही 0 से पार ही रहेंगे, बड़े ही रहेंगे। और तुम एक ही जगह पे कोई भी दुनिया का रियल नंबर रख लो यार, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा 0 से बड़े ही रहेंगे, तो यानी कि ना तो ये है ना ये है ना ये है, हमेशा आंसर क्या आएगा, ये ऑल रियल नंबर। सारे रियल नंबर इसको वैलिड करते हैं, सारे रियल नंबर इसके लिए पूरी तरीके से सहमत हैं। आओ, कहता है रियल एंड इक्वल, क्या कहता है, रियल कहता है और इक्वल कहता है, तो रियल एंड इक्वल की बात कर रहा है। तो रियल एंड इक्वल में क्या करना पड़ता है हमें, ए देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है, ठीक है। तो ऐसे में अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि रियल है और इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में 0, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4ac हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इक्वल रूट्स होगा ये वो, के का तो स्क्वायर हो जाएगा 4, ए कितना है 2 है और ये कितना है 3 है, तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 24, 4 24, ठीक है, इतना ही हो जाएगा। अच्छा तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। यहीं पर आप गलती कर जाओगे, गड़बड़ होने के चांसेस यहीं पर होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं ना हम लोग। बट अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6 चौक 24 2, तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूँ, इसको लिख सकते हो 6 4, तो यानी कि यहाँ से गया तो प्लस माइनस अंडर रूट में 6 इंटू में 4, 4 बाहर निकलेगा तो कितना बन जाएगा 2, तो यानी कि 2 अंडर रूट में 6, ये वाली कहानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये दे रखा है और अब आप लोगों से बोला है रियल एंड इक्वल रूट्स है, दोबारा से सेम कहानी। करना क्या है, पहले तो ये देखो ए कितना है आपके पास, के प्लस में 4 दे रखा है, बी कितना है आप लोगों के पास, के प्लस में 1 दे रखा है, सी कितना है आपके पास 1 दे रखा है। आपको चाहिए क्या, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में 0, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4ac, यही लिखोगे। जब आप ये लिखते हो तो यानी कि यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, के प्लस में 1 का होल स्क्वायर 4, के प्लस में 4 और कितना आ जाएगा 1, यानी आ जाएगा के का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में कितना आ जाएगा 2k बराबर में 4k प्लस में कितना आ जाएगा 16, के स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा 2k माइनस का 15 बराबर में 0, 15 5 दिया 15, तो यानी कि माइनस का 5k प्लस में 3k माइनस में 5 इक्वल टू में 0। वैसे तो यहीं से पता चल रहा है 5 और -3 है आंसर। कभी भी यहाँ पर 1 लिखा हो ना एक्स स्क्वायर के साथ या के स्क्वायर के साथ, तो डायरेक्टली जो आंसर हो जाते हैं, जो भी के साथ, जब तुमने स्प्लिट कर लिया तोड़ लिया है ना इसको, तो जो भी इसके साथ लिखा है उसका उल्टा साइन कर दो, बस आंसर आ गया। यही है इसका आंसर, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं समझ में आता है, नहीं याद रहता है, तो भी देखो के कॉमन निकाल लिया, के -5 आ गया, 3 निकाल लिया तो भी के -5 आ गया, अब के -5 निकाल लिया तो कितना बचा, के +3 बचा, तो बराबर में 0 आ गया। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 और +5, -3 और +5 दे रखा है, ये दे रखा है देखो।
इस तरीके से आप लोग जो हैं वो इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। अब एक सवाल मैं आप लोगों को आपके होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये है होमवर्क के लिए कि इफ -4 इज अ रूट, अगर -4 जो है वो इसका रूट दे रखा है आप लोगों को, और आप लोगों से बोला जाता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो इक्वल रूट्स होने के लिए तो आप जानते ही हैं क्या लगाना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4ac। अगर ये इसका रूट है तो इसको इसके अंदर पुट कर देना, ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेना, पी की वैल्यू इसमें डाल देना, फिर जो बताया है उसके हिसाब से आप आंसर बताना। तो आई होप आपको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा, और इस तरीके की सीरीज़ अभी चलती ही रहेंगी, आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे हम टॉपिक्स। आप भी अपने टॉपिक्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट काम की वीडियो और काम के टॉपिक के साथ आप सभी लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा और एंथुजियाज्म बढ़े। तो मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए TGT PGT एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा को। मिलता हूँ नेक्स्ट काम की वीडियो में।